हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं मिस्टर R.H. विटेकर के द्वारा प्रसारित 5 किंगडम मोनेरा को। तो किंगडम मोनेरा में बैक्टीरियाज हैं ज़्यादातर, और बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। दे आर मोस्ट एबेंडेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब किंगडम मोनेरा में सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरियाज अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। Hundreds of bacteria are present in a handful of soil। मतलब अगर जो हम मुट्ठी भर सॉइल पे लेंगे तो उसमें भी 100 जैसे बैक्टीरिया हमें मिल जाएंगे। दे ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एट हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशंस वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। मतलब ये जो बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में भी रह सकते हैं, जैसे कि गर्म पानी में, ओशियन में या फिर रेगिस्तान में। मैनी ऑफ देम लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट। मतलब कई ऐसे बैक्टीरिया है जो दूसरों की बॉडी के ऊपर रहते हैं ऐसे पैरासाइट, मतलब उसकी बॉडी से खाना ले लेंगे और उसकी बॉडी में ही रहेंगे। Bacteria are grouped under 4 categories based on their shape. The spherical coccus, प्लूरल में हम इसे कहेंगे कोकी। द रोड शेप बैसिलस, इसे प्लूरल में कहेंगे बैसिली। द कॉमा शेप विब्रियम, इसे प्लूरल में कहेंगे विब्रियो। एंड द स्पाइरल स्पिरिलम, इसे हम प्लूरल में कहेंगे स्पिरिला। अगर जो हम ऐसे देखें तो ये जो गोली जैसा शेप है उसे हम कहेंगे कोकी। बहुत सारे हो गए तो, अगर जो एक होगा तो इसे हम कोकस कहेंगे। ये जो चम्मच जैसा शेप है इसे हम कहेंगे बेसिली। और ये जो चम्मच के जैसे जहाँ से हम खाते हैं वो एरिया को स्पोर कहते हैं। और ये जो स्पिरिला होता है वैसे धागा टाइप स्ट्रक्चर होता है, और इसके साइड में फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है। और ये जो विब्रियो है उसका शेप जो है वो आर्म जैसा होता है। थ्रू द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। अगर जो इनका स्ट्रक्चर देखे तो वो बहुत सिंपल है, लेकिन इनका बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। अगर जो हम इनमें देखें तो बाकी ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा इनों में मेटाबॉलिज्म डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। सम ऑफ द बैक्टीरियाज आर ऑटोट्रॉपिक। एग्जाम्पल, दे synthesize their own food from inorganic substance। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो ऑटोट्रॉपिज्म शो करते हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। दे में बी फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक और केमोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक। मतलब ये तो या फिर फोटोसिंथेसिस मतलब सनलाइट को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर अपना खाना बनाएंगे, या फिर केमोट्रॉपिक मतलब केमोसिंथेसिस मतलब केमिकल से एनर्जी एब्जॉर्ब करके खुद का खाना बनाएंगे। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप मतलब दूसरे पे डिपेंड लेना। They depend on other organism or on dead organic matter for food। मतलब दूसरे पे डिपेंड होके खुद का खाना ढूंढ लेंगे। अब बैक्टीरिया में दो प्रकार के बैक्टीरिया है, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया है, दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे
live in some of the most harsh habitats such as extreme salty areas. अगर जो कोई बैक्टीरिया सॉल्टी एरिया में रहेगा तो उसे हम कहेंगे हेलोफाइल्स। और अगर जो हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म पानी के अंदर रहेगा तो थर्मो एसिडोफाइट्स कहेंगे। एंड मार्शी एरिया मतलब जो गाय होती है उसके गले में भी बैक्टीरिया रहते हैं, और जब गाय खाना खाती है तब उसके गले में थोड़ी देर खाना रुकता है। वहाँ पे वो बैक्टीरिया उसके साथ केमिकल रिएक्शन करके मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, और उसे हम कहेंगे मिथेनोजेंस। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया in having a different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme condition। मतलब ये जो आर्की बैक्टीरिया है वो बहुत पुराने बैक्टीरिया माने जाते हैं, और इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो उनकी हेल्प करे एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गुट ऑफ सर्वर रूमिनेंट एनिमल। मतलब जो मिथेनोजेंस है, जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं वो बैक्टीरिया रूमिनेंट एनिमल मतलब ऐसे एनिमल जिनके गले में रूमिनेंट हो, जैसे कि गाय हो गया, बफेलो हो गया, भैंस, हाँ ये रहा, एनिमल्स सच एज काउस एंड बफेलो, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, जो कि एक बायोगैस है, फ्रॉम द डंग ऑफ दिस एनिमल। Eubacteria. They are thousands of different eubacteria or true bacteria। यूबैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है। दे आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत रिजिड होती है, इनकी भी रिजिड होती है, और इसी रिजिड सेल वॉल उनको हेल्प करती है एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए। एंड इफ मोटाइल अ फ्लैजिलम। अगर ये जो यूबैक्टीरिया मोटाइल होगा तो उसमें फ्लैजिला प्लेजेंट होगा। द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रिफर्स टू एज अ ब्लू ग्रीन अल्गी। जो साइनोबैक्टीरिया है इसका इधर एक फोटो भी दिया गया है, और ये जो साइनोबैक्टीरिया होता है ये ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा होगा वो उसके बाहर एक जेली टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं म्यूसिलेजिनियस शीट। आगे बढ़ते हैं। ब्लू ग्रीन algae हैव क्लोरोफिल 2। क्लोरोफिल 2 होगा तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा ही करेगा। ए सिमिलरली टू ग्रीन प्लांट एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। मतलब ग्रीन प्लांट की तरह ही वो फोटोसिंथेसिस करता है। द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर। ये जो साइनोबैक्टीरिया है वो यूनिसेल्युलर है। कॉलोनियल मतलब वो कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं। और फिलामेंटस मतलब उसमें फिलामेंट प्रेजेंट हो गए। फ्रेश वाटर और मराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल अलगी। मतलब वो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, मराइन में भी रह सकते हैं, और टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन में भी रह सकते हैं, ज़मीन पे। द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीट। मतलब उनकी जो कॉलोनी, ये देखो उनकी कॉलोनी है, ये एक साइनोबैक्टीरिया है, ये दूसरा, ऐसे करके उन्होंने एक कॉलोनी बनाई है, और वो कॉलोनी को जिलेटिनियस शीट ने कवर करके रखा है। जिलेटिनियस शीट। दे आर ऑफ्टन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज। मतलब वो ब्लूम्स फॉर्म कर देते हैं पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में, मतलब वो अपनी मात्रा को बढ़ा देते हैं। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेट्रोसाइट्स। मतलब ये जो हेट्रोसाइट्स हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं।
ये पूछ भी लेते हैं एग्ज़ाम के कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन सा मोनेरा करता है, आर्की बैक्टीरिया या फिर यू बैक्टीरिया। तो उसमें आंसर आएगा यू बैक्टीरिया। और इसके एग्जाम्पल है नोस्टॉक एंड एनाबाइना, ठीक है। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिज्म बैक्टीरिया oxidize various inorganic substance such as nitrates, nitrites and अमोनिया। जैसे अमोनिया, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स जो होते हैं उनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, मतलब उनमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं। एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन, और जो एनर्जी जो रिलीज होगी उसको एटीपी फॉर्मेशन में यूज़ करेगी। एटीपी मतलब एक ऐसी करेंसी जो कि सेल में एनर्जी का मतलब एक ऐसी एनर्जी जो सेल में करेंसी का काम करती है। दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड सल्फर। हेटेरोट्रोपिज्म बैक्टीरिया आर मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर। इसमें जो केमोट्रोपिज्म और फोटोसिंथेसिस करने वाले और केमोसिंथेसिस करने वाले जो है उससे ज़्यादा हेटेरोट्रॉपिक करने वाले ज़्यादा मिलेंगे, आर अबेंडेंट इन नेचर। द मेजोरिटी आर इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स, मतलब ये डिकम्पोजर्स करते हैं, मतलब ब्रेक डाउन फ्रॉम डेड एंड डिकेन पार्टिकल्स ऑफ एनिमल, मतलब कोई मरा हुआ जानवर होगा उस पर रह के उसमें से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। इम्पोर्टेंट डिकम्पोजर्स, इन्हें डिकम्पोजर्स में इम्पोर्टेंट माना जाता है। मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर, मतलब ये जो ह्यूमन पे है वो एक इम्पैक्ट करते हैं। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, कैसे? तो कर्ड को बनाने में हेल्प करते हैं मिल्क से। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में मदद करते हैं। फिक्सेशन नाइट्रोजन इन लेग्यूम, रूट्स एक्सेट्रा, मतलब जो प्लांट के रूट्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करते हैं। सम आर पैथोजेंस, पैथोजेंस क्या होते हैं? जो कि वायरस को या फिर डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं। कॉज डैमेज टू ह्यूमन बींग्स, क्रॉप्स, फार्म एनिमल्स एंड पेट्स। पैथोजेंस जो होते हैं वो ह्यूमंस, पेट, एनिमल को हार्म करते हैं। आगे करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल दिए हैं। क्लोरेरा, टाइफॉइड, टिटेनस, साइट्रस, कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया, मतलब ये जो है वो डिजीज के नाम है, ये याद करने पड़ेंगे। बैक्टीरिया प्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, फिजन से ये प्रोड्यूस होते हैं। फिजन क्या होता है? एक सेल होगा वो डिवाइड करेगा, पहले उसका जो सेल स्ट्रक्चर है वो थोड़ा एलोंगेट होगा। मैं आपको इसे एक डायग्राम से बताता हूँ। देखो, जैसे कि ये सेल है तो पहले जो सेल होगा वो थोड़ा एलोंगेट होगा ऐसे, फिर एलोंगेट होने के बाद वो अलग होगा जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस अलग अलग हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर एक स्टेज आता है जो कि आता है डाइकैरियोफेज आता है। टाइम टू फ्यूज़ ऑफ न्यूक्लियस फॉर लिमिटेड टाइम, मतलब न्यूक्लियस को फ्यूज़ होने में अभी टाइम है तो वो ऐसे ही रहेगा। फिर कैरियोगेमी, कैरियोगेमी में क्या होगा? जो न्यूक्लियस होके वो फ्यूज़ हो जाएंगे, फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस, मतलब ये और ये प्लस होके फिर ऐसे एलोंगेट हुआ था ना, वो दो स्ट्रक्चर में बढ़ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फ्यूजन, समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स, मतलब अगर जो उनकी फेवरेबल कंडीशन होगी तो वो फ्यूजन से
रिप्रोडक्शन कर लेंगे, लेकिन अगर जो अनफेवरेबल होगी तो स्पोर्स बनाएंगे। स्पोर्स एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि फॉर्म होने के बाद वो बाय एनिमल या फिर स्टिमुलाई की वजह से वो फैल जाता है और फिर या तो फीमेल में या तो बिना फीमेल के ही वो ग्रो करने लगते हैं। जैसे कि आपने ब्रेड पे देखा होगा, जो फंगस लग जाती है वो भी स्पोर फॉर्मेशन से ही होती है। They are reproduced by short of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacterium to other। मतलब ये जो DNA है वो दोनों में ट्रांसफ़र होगा। ये है सेल वॉल और ये सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल का काम क्या होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल को अंदर आने से रोकना। जैसे सिक्योरिटी गार्ड का काम होता है स्कूल में कि कोई अनजान आदमी अंदर ना आ पाए, वैसे ही सेल वॉल का भी काम होता है। सेल मेम्ब्रेन भी सेम ही काम करती है। और जो डीएनए है वो पेरेंट्स के इंफॉर्मेशन को स्टोर करके फिर उसको जेनेटिक में ट्रांसफ़र करने का काम करती है। द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म दैट completely lack a cell wall। जो माइकोप्लाज्मा होता है उसमें सेल वॉल नहीं होता। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये जो माइकोप्लाज्मा होता है वो ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर पाता है, इसमें सेल वॉल नहीं होता और ये स्मॉलेस्ट सेल लिविंग सेल होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट। कई सारे माइकोप्लाज्मा है जो पैथोजेनिक होते हैं एनिमल और प्लांट में। थैंक यू। किंगडम प्रोटिस्टा दूसरे वीडियो में करेंगे। थैंक यू, बाय।